पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पैडिंग और मार्जिन जो होता है बॉक्स मॉडल के अंदर कहाँ पे अप्लाई होता है, और एक और चीज़ देखी थी जिसके अंदर हम लोगों ने एक आउटलाइन करके एक और वैल्यू देखा था। अब उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक नया फाइल यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेता हूँ, जो कि होगा मेरा 07 डैश बॉक्स साइजिंग। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो ये मैं उसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ लेता हूँ और इसमें लिखूँगा लॉरेम, और पैराग्राफ नहीं, एक सिंपल सा, ठीक है चलो, लॉरेम 5 करके एक पैराग्राफ लेता हूँ। और इस पैराग्राफ को यहाँ से जल्दी से एक इंटरनल स्टाइल दूंगा और बोलूँगा कि ये जो पैराग्राफ है इसका जो हाइट है ये होगा 100 पिक्सल, विड्थ जो होगा वो होगा 100 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर भी साथ में दे देते हैं जो कि होगा स्काई ब्लू। ठीक है, अब ये चीज़ हमको दिखेगी कैसे, जब तक प्रीव्यू नहीं ऑन करेंगे। तो एक प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। बॉक्स साइजिंग जो होता है एक्चुअल में है क्या चीज़। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ। अब अगर इस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो एक इसको ब्राउज़र में एक बार ओपन करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। अब यहाँ से जल्दी से मैं क्या करूँगा, एक इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करूँगा और हमारा जो स्टाइल नाम का जो टैब था वहाँ पे हमको बॉक्स मॉडल का ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके इसका हवर करूँगा, जो बॉक्स है हमारा। अब इसमें देखिए, देखो समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो ओरिजिन है वो आपको 200 पिक्सल का दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर अभी आपको मार्जिन को इग्नोर करना है, मार्जिन को हम लोग ऐसे ही रख रहे हैं। इसके अंदर पैडिंग 0 है, बॉर्डर 0 है। ठीक है, अब ये ध्यान आपको देना है यहाँ पे, जैसे मैं 200 पिक्सल का बॉक्स लिया, अब इसके अंदर एक और चीज़ करूँगा जो कि है पैडिंग। तो पैडिंग को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा 10 पिक्सल का। तो जैसे मैंने पैडिंग ऐड करा और एक बार इसको वापस से रिलोड करूँगा तो ये बॉक्स जो है आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ होते हुए दिखा। ठीक, सेम चीज़ अगर इसके अंदर एक और चीज़, एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ जो कि है हमारा बॉर्डर। तो बॉर्डर जैसे ऐड करूँगा सॉलिड, और इसका भी एक साइज़ दे देता हूँ, जैसे कि 10 पिक्सल ही देता हूँ, कैलकुलेशन में आसान होगा, और कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 10 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि फिर से जो बॉक्स का साइज़ है वो फिर से इंक्रीज़ हो गया। अब अगर इसको ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे तो 200 पिक्सल का तो हमारा बॉक्स ही था, इसके ऊपर 10 पैडिंग भी बढ़ गई, और इसके ऊपर जो हमारा मार्जिन था, सॉरी बॉर्डर था, वो बॉर्डर भी बढ़ गया 10। तो इससे हुआ क्या कि जो हमारा बॉक्स का ओवरऑल साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि वो बॉक्स हमारा 200 पिक्सल का होगा। ये तो 200 प्लस 10 और इसमें 20 वैल्यू और जुड़ के, तो ये आपके लेआउट में जब आप बनाते हो तो इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आप इससे फेस करोगे। अब इसमें छोटा सा चेंज और क्या करूँगा मैं कि मैं इस पैराग्राफ को डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें ना क्लास नेम ऐड कर दूँगा, क्लास नेम, और इसको बोलूँगा पैरा1 और इसको बोलता हूँ पैरा2। तो जैसे मैंने एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करा था, अब इसको मैं पैरा1 कर दूंगा ताकि बॉक्स हमारा एज इट इज़ बन जाए ये कुछ इस तरीके से। और जो सेकंड पैराग्राफ है उसको भी मैं यहीं से डुप्लीकेट करूँगा इसी प्रॉपर्टीज़ को, और यहाँ पे 1 की जगह पे बस सिंपल सा 2 कर दूँगा। ठीक है, दोनों बॉक्सेस में अगर ध्यान से देखोगे तो हाइट सेम है, विड्थ सेम है, पैडिंग सेम है, बॉर्डर सेम है। ठीक, अब इसको भी एक बार रीलोड कर लेता हूँ और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें एक सिंपल सा एक छोटा सा और मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगा जो कि है हमारा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे इसको बॉर्डर बॉक्स करता हूँ और एक बार इसको रिलोड कर लूँगा तो ये बॉक्स हमारा एक्चुअल में 200 पिक्सल का एक्यूरेट है। अगर आप इसको ध्यान से यहाँ पे देखोगे स्टाइल के इस पैनल पे, तो इस पर हवर कर लेता हूँ, एक बार रिलोड कर लेता हूँ ताकि वो इस तरीके से दिखे। अब ये विजुअली भी आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट बॉक्स है ना, ये हमारा बहुत बड़ा है और ये हमारा बहुत छोटा है। बहुत छोटा नहीं, मतलब जो हमने 200 का जो साइज़ दिया था वो इसने अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे आपका साइज़ खामखा इंक्रीज़ हो रहा है जो कि हमको चाहिए ही नहीं था। ठीक है, तो बॉर्डर और पैडिंग का जो आपका वैल्यू है वो अगर आप चाहते हो कि उसमें ऐड हो तब आप उसके अंदर आप मैनुअली चीज़ों को लिख सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि मेरा जो बॉक्स का साइज़ है जो मैंने डिफ़ाइन करा है वही रहे, तो आप उसके अंदर बॉर्डर बॉक्स यानी ये बॉक्स साइजिंग का एक छोटा सा प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो कंटेंट का जो साइज़ है ना वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाता है और जो आपका बॉर्डर और पैडिंग है वो कंटेंट के अराउंड ही लग जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उसी में वो मैनेज हो जाता है, लेकिन आपका बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा
प्रॉपर्टी है जो कि हमको लेआउट्स में जैसे आप कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाओगे तो उसमें क्या होता है कि आपका साइज़ आप कुछ और कैलकुलेट करके रखे हो और पैडिंग और मार्जिन की वजह से वो एक्स्ट्रा साइज़ हो जाता है, जिससे लेआउट बड़े स्क्रीन या छोटे स्क्रीन में शिफ्ट हो जाएगा, तो एक प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम इस तरीके के बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉक्स मॉडल का ही एक और एडवांस पार्ट था जो कि एडवांस डेवलपमेंट के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। ठीक है।